Hello everyone. Today I am here with a poem named Elephant vs. Insects, and the poet name is Alan Ehelberg. The poet is describing here in this poem about the football match played between elephants and insects. So let's start the poem. But before starting the poet is asking some questions from us. Let's see what the poet is asking. Does size really matter? क्या साइज रियली मैटर करता है? क्या बड़े लोग हमेशा जीतते हैं और छोटे लोग हार जाते हैं? क्या साइज सच में मैटर करता है? डू यू थिंक सो? आपको क्या लगता है? क्या साइज मैटर करता है? आई डोंट थिंक सो. साइज रियली मैटर्स. We have heard a story about ant and elephant. I will not describe the all story, but the end of the story when the ant got into the trunk of elephant. जब वो उसके trunk के अंदर, सूंड के अंदर जब चला गया और elephant वहीं पे मर गया, क्योंकि पहले elephant उसे बहुत परेशान करता था. अंत में उसने यही बदला लिया कि वो उसके सूंड के अंदर चला गया. वो छोटा सा एंट और वो उतना बड़ा ह्यूज विशाल जानवर हाथी. क्या हुआ? हाथी मर गया क्योंकि उसे सांस लेने में नहीं बना उस एंट की वजह से. तो ज़रूरी नहीं है कि साइज मैटर करता है. हम बड़े हैं तभी हम जीतेंगे, हम छोटे हैं तो भी हम जीत सकते हैं. वी जस्ट नीड अ फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प जिसे हम कहते हैं. अगर वो हमारे अंदर है तो कुछ भी हम कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम छोटे हैं तो हम नहीं कर सकते, वो बड़े हैं तो वो कर लेंगे. The second question asked by poet is, what happened when elephant and insect play a game of football? क्या होगा अगर एलिफेंट और इंसेक्ट्स आपस में फुटबॉल मैच खेलें? यू जस्ट इमेजिन. सोचो क्या हो सकता है. सामने आपके एलिफेंट और इंसेक्ट्स का मैच चल रहा है. क्या होगा? जस्ट इमेजिन. Here in this poem, the poet is describing a match between elephants and insects. Let's see what had happened between them. The elephant and the insects came out to play a match. They trampled in the jungle till they cleared a little patch. They scuttled round and trumpeted, just glad to be alive, until the halftime whistle when the score was 15-5. The insects in the second half brought on a substitute, a modest little centipede, but brother, could he shoot? He ran around on all his legs beneath the tropic sun, and by the time he had finished, well, the insects they had won. Oh, tell us, said the elephants, we are mystified indeed. Why wait until the second half to play the centipede? That's easy, cried the insects, as they carried off the cup. He needs an hour to short his boots and tie his laces up. So in the first paragraph, the poet is saying the elephant and insects decided to play a football match. So they came in the ground to play the match. They all trampled in the jungle. Crush, trampled means होता है crush कर देना, रौंद देना. तो उसने सारे लोगों ने, क्योंकि हाथी बहुत विशाल होता है, वो कहीं से जाएगा तो वहाँ के घास क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे. ठीक है, वहाँ का ग्राउंड जो है वो लेयर में आ जाएगा क्योंकि उसकी वेट होती है हाथी की. तो उन लोगों ने क्या किया? सारे जंगल को रौंद दिया जहाँ पे उन्हें खेलना था. क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग भी मैच खेलते हैं तो मुझे या आपको या फिर ग्रुप को क्या हो चाहिए कि हमारा जो खेलने का स्पेस है वो कंफर्टेबल हो, स्मूथ हो, ताकि गेम जो है वो स्मूथली चल सके. तो उसी तरीके से यहाँ हाथी ने भी वहाँ के जो ग्राउंड है उसे ट्रैम्पल यानी रौंदा और क्लीन किया, एक जगह बनाई, एक पैच बनाया ताकि वो लोग वहाँ पे आराम से खेल सके. They scuttled round and trumpeted, और वो लोग चारों तरफ, हाथी जो है वो चारों तरफ फैल गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे. ट्रम्पेट मीन्स होता है हाथी की आवाज. जस्ट ग्लैड टू बी अलाइव, और हाथी और इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े साथ में खेल रहे हैं
कीड़े मकोड़े ऐसे दिल पे हाथ रख के खेल रहे होंगे डर से कि कहीं हाथी के बीच में, हाथी के नीचे ना आ जाएं, तब तो वो गए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंसेक्ट्स बहुत खुश हैं कि चलो हम जिंदा हैं। Until the हाफ टाइम विसल, और जैसे ही विसल बजा कि आधा समय खत्म हो गया है गेम का। When the score was 15-5, और जो स्कोर था हाफ टाइम का वो था 15-5। 15 किसका हो सकता है और 5 किसका हो सकता है, यू कैन इमेजिन। क्योंकि हाथी वहां पे दौड़ दौड़ के भाग रहे थे, फुटबॉल मार रहे थे। तो सेकंड जो हाफ आया उससे पहले जो फर्स्ट हाफ था उसमें हाथी ने 15 बनाया और इंसेक्ट्स ने 5। द इंसेक्ट्स इन द सेकेंड हाफ ब्रॉट ऑन अ सब्सटीट्यूट, और जब सेकेंड हाफ आया तो इंसेक्ट ने एक सब्सटीट्यूट मतलब होता है एक के बदले दूसरा। मतलब जैसे हम लोगों का सब्सटीट्यूट सब्जेक्ट्स होते हैं, मान लो कि ये टीचर अभी नहीं आया है तो उनके जगह पे कोई और जाएगा, तो वो क्या हुआ, सब्सटीट्यूट। कॉफी मुझे नहीं पीना है, मुझे चाय पीना है, तो कॉफी नहीं है हमारे घर पे अभी, तो बदले में हम चाय पी लेंगे। तो ये होता है सब्सटीट्यूट, एक के बजाय दूसरा। अ मॉडेस्ट लिटिल सेंटीपीड, सेंटीपीड इज एन इंसेक्ट, कार्निवोर्स। वो इंसेक्ट्स को खाता है सेंटीपीड, ठीक है। जस्ट सी इन योर पिक्चर, सेंटी मीन्स होता है 100 एंड पीड मीन्स होता है फुट। सेंटीपीड के 100 फुट होते हैं मीन्स 100 फीट, बहुत सारे पैर होते हैं उसके, 100 सेंटी मीन्स ही होता है 100, और पीड यानी 100 फुट के इंसेक्ट। तो उसे लाया गया खेलने के लिए सेकेंड हाफ के बाद। बट ब्रदर कुड ही शूट, 100 पैर किससे मारेगा, क्या वो फुटबॉल को मार सकता है। He ran round on all his legs, लेकिन वो चारों तरफ दौड़ता रहा उस मैच को खेलने के लिए। Beneath the tropic sun, तेज धूप था फिर भी उसने अपना गेम नहीं छोड़ा, वो गेम खेलता रहा, दौड़ता रहा। And by the time he had finished, और जब तक उसका गेम खत्म हुआ, मैच इंसेक्ट जीत गया। और किसने जिताया, उस सेंटीपीड ने, 100 लेग्ड इंसेक्ट ने, और इंसेक्ट जीत गए। ओह टेल अस, सेड द एलिफेंट, इंसेक्ट तो जीत गए, अब एलिफेंट जो है वो डाउट में थे कि आखिर फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो ही सेंटीपीड क्यों आया। जब सेंटीपीड इतना अच्छा से खेल सकता है तो पहले क्यों नहीं इन लोगों ने रखा, क्यों हाफ टाइम के बाद बुलाया। तो एलिफेंट ने क्या किया, इंसेक्ट से पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। वी आर मिस्टिफाइड इन इट, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, वी आर जस्ट सरप्राइज्ड कि आपने ऐसा क्यों किया। वाई वेट अंटिल द सेकेंड हाफ, आप सेकेंड हाफ का वेट क्यों कर रहे थे, जब सेंटीपीड अच्छा खेलता है तो आप पहले क्यों नहीं बुला लिए। दैट्स इजी क्राइड द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट ने बोला अरे आसान बात है। एज दे कैरिड ऑफ द कप, क्योंकि वो लोग जीत चुके थे, उनके हाथ में कप था और कप लिए हुए उन्होंने बोला ये बहुत आसान बात है। ही नीड्स एन आवर, उसे घंटों चाहिए होता है। टू शॉर्ट हिज बूट्स, ऑब्वियस है आपके 100 लेग्स होंगे तो सारे पैर में, जितने भी पैर हैं सब में बूट तो पहनना पड़ेगा। अभी 100 बूट पहनने के लिए टाइम टेकिंग तो होना चाहिए, बूट पहनोगे एंड टाई हिज लेसेस अप, और सारे बूट्स के लेसेस बांधोगे तो टाइम तो लगेगा। तो उसने फर्स्ट हाफ से ही शुरू किया, यानी जब गेम स्टार्ट हुआ उसके पहले से ही वो जूते पहनना शुरू किया, और जब सेकेंड हाफ यहाँ पे जब आधा टाइम हाफ टाइम खत्म हो गया तब उसने पूरा जूता पहना, इसीलिए सेंटीपीड बीच में आया जब हाफ टाइम ब्रेक हो चुका था। सो दिस इज द पोएम। आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम and you will imagine that what will happen if an elephant and insects will play match together. So hope you have enjoyed the poem. Bye everyone.